नमस्कार। पीएमसी गुजराती गुजरात और हमारे संपूर्ण पृथ्वी वर्धमान, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट के द्वारा आयोजित अर्थ अवार्ड में आप सभी का मैं शशि लोधी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। So my dear friends, my dear masters and my dear gods, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अर्थ अवार्ड में, जहां हम बहुत सारी जानकारियां हमारे मदर अर्थ के बारे में और बहुत सारे अलग अलग जानकारों से हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है और बहुत सारे मास्टर्स के हमने एक्सपीरियंसेस सुने। तो आज भी हमारे साथ में पूनम जी जुड़े हुए हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे, लास्ट टाइम जो लोग ज्वाइन किए थे उन्होंने तो देखा ही था, मेरे बालकों में काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं और छत पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया था फोटो। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि हमारे घर पे जो भी पौधे लगे हुए वो हमारे किस काम के हैं। एक तो हमारा मन खुश रहता है आते आते उस प्लांट्स को देखने के लिए। दूसरी, हमें प्लांट से एनर्जी मिलती है। उसे लव एनर्जी देने से, उसे हक करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति होती है। थर्ड, उसका एक और बेनिफिट है, जैसे तुलसी। आप सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमारे लिए कितने काम का है। सर्दी जुकाम अगर हमें हो जाए तो अगर हम रोज सुबह 2 पत्ता तुलसी का पानी के साथ गिटे, चबाना नहीं चाहिए तुलसी को, क्योंकि तुलसी को चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो उसे पानी के साथ गिट लेना चाहिए। तो हमें, अगर हम साल भर तुलसी 2 पत्ता रोज ले तो हमें सर्दी जुकाम में काफी आराम मिलता है। जल्दी से हमें सर्दी सीजन से, जो सीजन चेंज होने से जो जुकाम होता है वो नहीं होता है। सेकंड है, जो हम घर पे एलोवेरा लगाते हैं, जो आसानी से लग जाता है। अगर किसी घर में एलोवेरा नहीं है तो आप एक एक फांक जो बाजार में मिलता है, छोटा सा 1 डंडा लेके आइए और उसको इतना कट कर लीजिए, ऊपर नीचे से कट करके उसी को आप लगा दीजिए, तो वो भी आपके गमले में आराम से लग जाएगा फ्रेंड्स। तो एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं ये हम सब जानेंगे फ्रेंड्स। स्किन के लिए एलोवेरा क्या काम आता है ये हम सभी अभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम बाजार से भी बहुत कुछ, अभी इतना ज्यादा ऐड आता है पतंजलि का, एलोवेरा का, कि हम सभी एलोवेरा से वाकिफ है। बट घर के एलोवेरा को हम कैसे यूज करना है फ्रेंड्स। घर के एलोवेरा जो फ्रेश होता है, बाजार में देखिए कुछ ना कुछ प्रिजर्व के लिए डाला जाता है केमिकल, तो हमें बाजार का प्रिजर्व वाला क्यों लेना है। अगर हम घर पे ही एलोवेरा आसानी से, अगर आप एक इतना सा गाछ उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ महीना 2 महीना में उसके आसपास और भी छोटे छोटे बहुत सारे गाछ निकल गए हैं। एलोवेरा एक ऐसा है कि आप 6 महीना में आपका पूरा घर भर जाएगा एलोवेरा से, इतना ज्यादा एलोवेरा का गाछ होता है। तो फ्रेंड्स, हमें एलोवेरा का से क्या लाभ है। एलोवेरा को हम काट लेंगे, काट करके उसके साइड में जो कांटे रहते हैं उसको हम छील लेंगे और ऊपर से छिलका भी हटा देंगे, और बीच का जो जेली है या तो उसको आप चम्मच से निकाल लीजिए, वो इजीली निकल जाता है। उसका हेयर का भी मास्क बनता है, हेयर टोनर भी बनता है, स्किन के लिए भी काम आता है। तो एलोवेरा का सबसे पहले हम स्किन, सबसे पहले हम स्किन पे जाएंगे। सारे प्रोडक्ट में स्किन के क्या कैसे यूज किया जाता है सब बताऊंगी, बाद में मैं हेयर केयर बताऊंगी। तो स्किन के लिए एलोवेरा, अगर आप ऐसे ही उसे फ्रेश लीजिए और स्किन पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, हाथ पे, गले में, पूरे बॉडी में आप उसको लगा सकते हैं और उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और धो लीजिए। ये क्लींजिंग का काम करता है। प्लस इससे आपके स्किन में जो वाइट दाग हो जाते हैं या धूप में निकलने से टैनिंग हो जाता है, ये सबसे एलोवेरा से बहुत लाभ होता है। तो एलोवेरा का जेल बनाकर अगर आप रख ले, इसको पीस करके, छिलका को हटा दीजिए, उसको पीस करके आप 1 महीना तक उसको सेव कर सकते हैं। 1 महीना तक आप उसे रख करके फ्रीज में रख लीजिए, कुछ भी खराब नहीं होगा। रोज निकालिए, मिक्सी में पीस लीजिए, पानी डालने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही बहुत गीला रहता है, तो इसको पीस करके आप ऐसे ही रख सकते हैं। सेकंड है एलोवेरा का, ये आप पीस लिए और पीसने के बाद जो ये निकला है गुदा, उसको भी आप फेंकिए मत, उसको आप नारियल तेल
जो कोकोनट वर्जिन ऑयल रहता है पतंजलि का, वो ले लीजिए। उस तेल को 1 कप लेकर एकदम धीमी आंच में गैस पे रखिए लोहे की कढ़ाई में, और वो एलोवेरा जेल जो अपने बनाए हैं वो वाला, और या फिर उसको जो छाने हैं उसमें थोड़ा बहुत जो है कस, उसको आप डाल करके धीमी आंच में 10 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है वरना तेल पूरा खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। जब ये आप देखेंगे कि पकने के बाद ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अब अच्छी तरह से पक गया है। ज्यादा देर नहीं पकाना है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोली, और एकदम धीमी आंच में ही पकाना है। तो ये आपका एलोवेरा ऑयल हो जाएगा। 1 सेकंड में बनाई हूँ, मैं लेके आती हूँ। ये मैंने घर पे बनाया है एलोवेरा जेल, जेल से ऑयल बनाया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कलर। मैम इसको छानना भी पड़ता है ऑयल बनाने के बाद? हाँ हाँ, छानना पड़ता है ना इसको। ये देखिए, ये ऐसा रहेगा कलर, दिख रहा है ना। ये ऑयल आपका खराब नहीं होगा। इसको मेरे को बनाए हो गया 20 दिन, और ये बाहर ही पड़ा है। इसको जब ये ठंडा हो जाएगा, आप इसको लोहे की छलनी से छान लीजिए। छान करके इस तरह बॉटल में भर के आप रख सकते हैं। जब आप बॉटल में भर के रख देंगे तो आप 1 महीना तक, ये ऐसा आता है कोकोनट ऑयल पतंजलि का, मैं उसी पे सब जो भी ऑयल बनाती हूँ उसी पे बनाती हूँ, क्योंकि ये प्योर रहता है। तो ये ऑयल हो गया आपका। ये ऑयल को आप क्या करेंगे ना, हेयर में, हाथों में ऐसे लेंगे, और हेयर में नाखून से नहीं, ये जो उंगलियां है, ये पोर सब, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप मसाज करेंगे। मसाज करके आप रात भर छोड़ दीजिए, और सुबह आप जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे कर लीजिए। हफ्ते में 2 दिन आप ये करके देखिए, आपके हेयर देखिए बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे। एलोवेरा जेल से और भी इचिंग वगैरह जो भी रहता है वो सब ठीक हो जाता है। तो ये हुआ एक एलोवेरा का हेयर का जेल बनाना, और स्किन जो आप जानते हैं कि स्किन इससे बहुत अच्छी साफ होती है। सेकंड है, हमारे घर में वो सदाबहार के ये फूल, सदाबहार के ये जो पौधे होते हैं, ये सदाबहार के फूल होते हैं। ये आराम से घर पे उग जाते हैं, और ये भी एक ऐसा पौधा है जो एक लगाओ तो अपने आप उसके आसपास बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये सदाबहार के फूल है, और ये सदाबहार की पत्तियां हैं। ये बहुत ही काम की है, ये दवाई के रूप में भी काम आता है फ्रेंड्स। इसकी 2 ये पत्तियां जिसको छोटी, बारहमासी बोलते हैं गुजरात में ना, हाँ इसको हाँ हाँ, बारहमासी की फूल बारहमासी। इसको बोलते हैं। बारहमासी बोलते हैं, सदाबहार बोलते हैं, इसको सरस्वती फूल बोलते हैं, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ये 12 महीना ही होता है ये फूल। तो इसकी ये पत्तियां जो है, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं। किसी को अगर शुगर की बीमारी हो तो ये 2 पत्ती को रोज चबा करके खाइए आप महीना भर में देखेंगे आपका शुगर बहुत कंट्रोल हो गया है। और कुछ नहीं है, इसको खाली पेट चबा लीजिए, आधा घंटा बाद आप कुछ भी लीजिए, आपको जो भी खाना पीना हो। और ये आप घर पे ही लगाइए, 2 पत्ती तोड़िए आराम से, इसमें ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है, ये इजीली हो जाता है। सेकंड इसका है, ये जो फूल है, ये फूल, इसका ये डंडी तोड़ लीजिए आप। ये यहाँ से डंडी तोड़ लेंगे, ये डंडी तोड़ करके ये खाली ऐसा फूल, ये ऐसे फूल लीजिए, और ये पत्ती लीजिए। इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए सारा को, थोड़ा सा पानी डाल करके, और इसको भी हेयर पे लगाइए आप। इसका रस हो जाएगा। अगर आपको छानना है, अगर ज्यादा मोटा लग रहा है आपको तो आप छान लीजिए इसको। छान करके इसका रस आप लगाइए हेयर पे। इससे क्या होगा ना, हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है फ्रेंड्स। और ये पिसा हुआ आप चेहरे पे भी लगा सकते हो, हाथ में भी लगा सकते हो। ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ दाग धब्बा हो गया है, पिंपल्स का दाग रह गया है, तो वो सारे इस फूल और पत्तियों से ठीक होता है। ये भी हमारा एक प्लांट्स का बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम, और ये फूल भी बहुत होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं, एक एक मतलब डाल में 3-3 4-4 फूल होते हैं ये वाले।
तो आप रोज अगर 4 फूल और 4 पत्ती भी तोड़ेंगे तो आपका मतलब प्लांट्स कभी वो नहीं होगा कि खाली हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये हुआ सदाबहार के। अब तीसरा हम ग्रीन, तो यहाँ पे नहीं है, मेरे छत पे है ग्रीन लीव्स का, मैं दिखाती आपको। उसकी चाय बना के पीने से हमारे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं, ग्रीन लीव्स होती है लंबी लंबी, वो छत पे मैं जाऊंगी तब दिखाऊंगी। उसकी चाय बना के पीजिए, और उस पत्ते का पानी जो चाय जैसे अपने गर्म पीते हैं, उसका अगर अपने टोनर के रूप में हेयर में स्प्रे करें तो उससे भी बहुत अच्छा मतलब हेयर में शाइन आएगा। 8-10 पत्तियां लीजिए, उसको छोटी छोटी काट लीजिए, काट करके 1 गिलास पानी में उसको बॉईल कर लीजिए। आप देखेंगे तो कुछ 2-3 मिनट बाद ही पानी में पीलापन आ गया, मतलब कलर आ गया है। और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, पूरे किचन में उसकी खुशबू फैल जाती है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद जब वो पानी आधा रह जाता है तो उसको आप 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए एक प्लेट से। फिर उसको आप लाइक के मतलब ग्रीन टी के रूप में भी आप पी सकते हैं, और उसका स्प्रे आप हेयर में कीजिए, आपके हेयर बहुत स्वस्थ रहेंगे। एक स्प्रे बॉटल आता है, इस टाइप का बॉटल ले लीजिए, उसमें भर लीजिए, और भर करके जैसे अपने स्प्रे करते हैं, टोनर लगाते हैं, वैसे हेयर में स्प्रे करके छोड़ दीजिए। 2 घंटा बाद उसको आप नॉर्मल वॉश कर लीजिए। खाली पानी से भी वॉश कर सकते हैं, शैम्पू से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जिस दिन हम ये सब लगाए उस दिन शैम्पू ना करें तो ज्यादा बेटर रहता है, सेकेंड डे आप शैम्पू कीजिए। अच्छा, इसके बाद हेयर के लिए मैं और बताना चाहूंगी, जब हेयर पे ही आ रहा है बात तो पहले हेयर का ही मैं कर दूं क्लियर। मैम ये सदाबहार फूल का रस जो आपने बताया वो कितने टाइम के लिए लगाना है? सप्ते में 2 दिन लगाइए। और कितनी देर तक के लिए लगाना है, मीन्स कितनी देर के उसको लिए रखना है 20, लगा? उसका जो रस रहता है ना, उसको स्कैल्प पे लगाइए आप, और उंगलियों से ऐसे ऐसे मसाज कीजिए 2 मिनट तक। मसाज करने के बाद आधी घंटा के लिए या 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर आप जैसे भी नॉर्मल वॉश करते, कोई भी हेयर पैक, हेयर स्प्रे, और या फिर हेयर मास्क कुछ भी लगाओ आप, जेल लगाओ, कुछ भी लगाओ, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा रखना ही चाहिए। ओके मैम। अच्छा, एक हेयर ऑयल और बहुत अच्छा है, जो उसमें बहुत कुछ चाहिए। आप लोग अगर कॉपी पेन रखे हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप ले आइए। इसमें बहुत कुछ है जो आपको लिखना पड़ेगा। ये हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको आप बना करके रखिए। हेयर ऑयल है, ये साउथ में ज्यादा ये मिलता है बना बनाया, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। इसमें आपको ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल, राई चाहिए, जो राई होती है ना, मोटी दाने वाली राई, 2 चम्मच, 250 मतलब 250 ml आपको चाहिए कोकोनट, या 200 ml कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच राई, 2 चम्मच मेथी दाना, मेथी जो अपने खाते हैं खाने में, 7-8 लौंग चाहिए, और एक आंवला पिसा हुआ। आंवला जो कच्चा आंवला होता है ना, उसको अपने कद्दूकस कर लेते हैं, वो कद्दूकस किया हुआ एक आंवला, एक ओनियन, एक प्याज, मीडियम साइज का एक प्याज, इसको भी आप छोटा छोटा बारीक काट लेंगे। 8-10 हीना लीफ, हीना लीफ अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप उसमें मेहंदी डाल सकते हैं 1 चम्मच, हीना लीफ होने से ज्यादा बेटर है। हिबिस्कस लीफ चाहिए, जो जवा कुसुम बोलते हैं ना हिबिस्कस, उसके 4-5 लीव्स, ये भी बहुत अच्छा काम करता है हिबिस्कस भी। हिबिस्कस फेस के लिए भी काम करता है, मैं बताऊंगी बाद में। 4-5 लीफ ले लीजिए हिबिस्कस के, और हिबिस्कस के 4-5 फ्लावर ले लीजिए। जो फ्लावर होते हैं ना, रेड कलर के आते हैं, पिंक आते हैं, येलो आते हैं, व्हाइट आते हैं, काफी कलर आते हैं इसमें, मोस्टली रेड ही सब जगह ज्यादा मिलता है। तो 4-5 ये फ्लावर ले लीजिए, और तुलसी का 5-7 पत्ता ले लीजिए, 5-7 तुलसी पत्ता, करी लिप्स, मीठा नीम पत्ता या खारा नीम पत्ता कुछ भी आप ले सकते हो, 8-10 पत्ता मीठा नीम का ले लीजिए। और दुर्वा घास, जो घास होता है ना, शरबत नहीं बनाना है फ्रेंड्स, ये तेल बनाना है। दुर्वा घास जो होता है ना, घास,
जो हम लोग गणगौर पूजा में या शिव जी को चढ़ाते हैं घास, गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्वा घास, वो दुर्वा घास थोड़ा सा ले लीजिए, इतना सा मुट्ठी। ये सारे चीज को आप महीन महीन काट करके इस तेल में डाल करके 15 मिनट तक बॉईल कीजिए, सीम धीमी आंच में। आंच को तेज नहीं करना, वरना सारा तेल जल जाएगा और आपके पास वो कुछ नहीं बचेगा, जो आप डाले वही सब बचेगा। तो आप इसको एकदम धीमी आंच में हिलाते 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 रहिए सारी चीज। सब कुछ लिखना हो गया ना, मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोकोनट ऑयल चाहिए, राई, मेथी, 7-8 लौंग, 1 कप आंवला घिसा हुआ, 1 ओनियन घिसा हुआ, और हिना लीव्स 5-7, हिबिस्कस के पत्ते 5-7, और 4-5 फ्लावर हिबिस्कस के, और तुलसी के पत्ते, और ब्राह्मी के पत्ते अगर मिले तो अच्छा है, इसलिए मैं ब्राह्मी का बोली नहीं क्योंकि मिलना मुश्किल है, और करी लीव्स और दुर्वा घास। सबको मिला करके आप इसको 10 से 12 मिनट तक बॉईल कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा बॉईल मत कीजिएगा, वो भी एकदम धीमी आंच पे हिलाते हिलाते। अगर आपको लगे कि आपका जैसे कोई ओनियन कोई छोटा ले लिया, कोई बड़ा ले लिया, तो देखेंगे तेल कम हो गया, तो आप थोड़ा सा तेल उसमें और डाल दीजिएगा। लगेगा कि इतना बॉईल हो रहा है, तेल कम हो रहा है, तो उसमें आप आधा कप तेल और डाल दीजिए, नारियल तेल। और अगर सरसों तेल में भी बनाएं, अगर किसी को सरसों तेल पसंद है ठंड में, जैसे बंगाली लोग तो सरसों तेल ज्यादा लगाते हैं बंगाल में, तो आप सरसों तेल में भी ये चीज बना सकते हैं। सरसों तेल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा। बट वो सिर्फ ठंड में ही लगाया जाता है, वो गर्मी में नहीं लगा सकते आप। तो ये सारे को बॉईल करके आप तेल बना लीजिए, छान लीजिए इसको अच्छे से। स्टील की चालनी से छानिएगा, प्लास्टिक में क्या होता है ना, वो डबल चालनी होता है, तो तेल तेल पूरा मतलब रह जाता है उसमें। स्टील की छलनी से अच्छा छाना जाता है। छान करके इसको आप एक बॉटल में रख लीजिए, जैसे आप ऑयल का मसाज करते हैं स्कैल्प पे लगाइए, और पूरे लेंथ में लगाइए हेयर में। और कभी भी नेल से ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके कभी मत लगाइए। जब भी आप तेल लगाएंगे ऐसे ऐसे, हमेशा ऐसे ऐसे, और ऐसे करके हल्का सा ऐसे ऐसे लगाएंगे, खूब रगड़ेंगे नहीं, नहीं तो हेयर फॉल होगा फ्रेंड्स। लगाने के बाद आप उसको रात भर अगर रखें तो बहुत अच्छा है। अगर रात भर नहीं रख रहे हैं, आपको मतलब नहीं सुहा रहा है रात भर रखा हुआ, तो आप कम से कम आधा घंटा रखिए। और लगाने के बाद बहुत जनों को हेयर मसाज से प्रॉब्लम है, तो वो हेयर मसाज नहीं करके आप नेल्स को ऐसे 5 मिनट के लिए करें। ये दोनों नेल्स को ऐसे आपस में रब करें, ये आपको 5 मिनट करना है, अंगूठे को नहीं करेंगे, ये इसको ऐसे करेंगे 5 मिनट तक। ये भी बहुत अच्छा हेयर के लिए एक्सरसाइज है। जिन लोग को हेयर में फर्स्ट आपको हेयर मसाज करना है, और जिनको सूट नहीं करता वो ये भी कर सकते हैं, और जिनको सूट करता है वो भी कर सकते हैं। और थर्ड, आपको ये कान से लेकर अपने नापेंगे यहाँ पर, ये मिडिल, पूरा पूरा मिडिल में, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए एक पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट पे यहाँ पर 10 सेकंड तक, मतलब 10 बार ऐसे से आपको प्रेस करना है, ऐसे उंगली से हल्का हल्का, मतलब मसाज। ये भी हेयर के लिए बहुत अच्छा है। इसको सिर्फ एक उंगली से ऐसे ऐसे मसाज करना है, ऐसे जैसे अपने तेल लगाकर बहुत बार ऐसे ऐसे यहाँ पे करते हैं ना, बचपन में ध्यान है, मम्मी लोग मोस्टली यहीं पे लगा करके तेल ऐसे 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 मसाज करते थे। तो ये एक पॉइंट है, ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है। इसको कीजिए फ्रेंड्स, 1 महीना में आपको रिजल्ट पता चलेगा। हेयर के आपके जो भी आपके ड्राई हेयर है, रफ हेयर हो गया एकदम, दो मुँहे बाल हो गए हैं, ये सब हेयर फॉल हो रहा है, नया हेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके जिसके आईब्रो के हेयर कम है, जैसे मेरे कम है, तो मैं उसको ये ऐसे करके हाथ में हल्का सा ये रहता है, तो मैं 2-3 बार इसको ऐसे भी मसाज कर लेती हूँ, हल्के हाथ से तेल लगा करके हाथ में। तो ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं हेयर मेरा ऑयली स्किन है तो मेरे को ऑयल का मसाज सूट नहीं करता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हेयर पे लगा रहे हो, आपके स्किन पे इधर नहीं आ रहा है, आप हेयर पे जरूर ऑयल का मसाज कीजिए। अच्छा, 2 तरह का ऑयल बता दी, एक मैं बता रही हूँ स्प्रे हेयर का,
जो हम लोग आजकल जेल लगाते हैं हेयर सेट करने, स्प्रे लगाते हैं, वो स्प्रे आप नॉर्मल घर के चीजों से कैसे बना सकते हैं। तो प्याज के छिलके आप लेंगे, 2-3 प्याज के छिलके, और फ्रेश एलोवेरा, मतलब आप आधा कप फ्रेश एलोवेरा ले लीजिए, और एक मुट्ठी प्याज के छिलके, मतलब 3-4 प्याज के छिलके से एक मुट्ठी प्याज के छिलके हो जाएंगे, 3-4 प्याज के छिलके। ये दोनों को आप थोड़ी देर के लिए गैस पे सीम में बॉईल करें, 5-7 मिनट के लिए। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद इसको आप छान लें। छान करके आप देखेंगे एक लिक्विड फॉर्म बन गया, इतना सही बनेगा। उसको आप स्प्रे के बॉटल में डाल करके एक एक हेयर को ऐसे ऐसे हटा हटा कर आप पूरे हेयर में स्प्रे कीजिए, पूरे हेयर में, ऊपर से लेके नीचे तक, लास्ट तक। आईब्रो वाइट होना शुरू हो गया तो आप ये हेयर का ही कीजिए, देखिए इससे आपके काफी फर्क पड़ेगा। और नेल्स का जो मैं एक्सरसाइज बोली हूँ वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आईब्रो के लिए। तो वो हेयर का स्प्रे कीजिए, आप स्प्रे करके आप आधा घंटा रख करके उसको आप धो लीजिए खाली पानी से। उसके बाद आपको शैम्पू या साबुन कुछ भी नहीं लगाना है, उसको आप ऐसे ही खाली पानी से धो लीजिए। इससे भी आपके हेयर देखिएगा शाइन करेंगे, और आपको खुद को लगेगा कि एक अलग सी खुशबू आ रही है हेयर में, जो बहुत अच्छा मतलब फील आपको लग रहा है। और ऐसे चिपकू चिपकू हेयर नहीं होंगे, उससे खुले खुले हेयर रहेंगे। अब अच्छा, ब्लैक हेयर करने के लिए, नॉर्मल जो ब्लैक हेयर है उसके लिए मैं बताती हूँ। मेहंदी लीजिए 2 चम्मच, आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, मेहंदी 2 चम्मच। सरसों तेल या नारियल तेल 1 कप, एक जो चाय का कप होता है। और लोहे की कढ़ाई में सरसों तेल या नारियल तेल को डालिए, उसमें 2 चम्मच मेहंदी डालिए, 1 चम्मच मेथी पाउडर, मेथी को घर पे पीस लीजिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच मेथी पाउडर, और 1 चम्मच आंवला पाउडर। नारियल तेल में मेथी पाउडर 1 चम्मच, आंवला का पाउडर 1 चम्मच, और मेहंदी 2 चम्मच। ये सब लोहे की कढ़ाई अगर है तो लोहे की कढ़ाई में, वरना आप लोहे की कोई भी बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में होने से ब्लैक हो जाता है। उसको आप मिक्स करके स्लो में, वही हर चीज को आप स्लो गैस में ही करेंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट करके उसको पका लीजिए। देखिए एक पेस्ट टाइप का हो जाएगा आपका, पानी वानी कुछ नहीं डालना है, पेस्ट टाइप का हो जाएगा। उसको फिर आप 24 घंटा के लिए रख दीजिए उसको ऐसे ही। जैसे आज अगर आप 12 बजे किए तो कल 12 बजे तक, या सुबह 9 बजे किए तो कल सुबह 9 बजे तक, 24 घंटा के लिए उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। देखेंगे आप, आज जब आप पकाए तो वो ग्रीन दिख रहा है, कल जब आप उसको देखेंगे लोहे की कढ़ाई में तो वो ब्लैक हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं बाद में ले लूंगी फ्रेंड्स, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, मैं एक एक का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अभी मैं जो बोल रही हूँ वो फ्लो टूट जा रहा है मेरा। तो क्या बोल रही थी, हाँ, वो ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद वो एक पैक टाइप का बन जाता है। उसको आप 3 घंटा के लिए लगाकर छोड़ दे। ऐसे ऐसे हेयर को कीजिए, जैसे अपने मेहंदी लगाते इधर लगाइए, फिर हेयर को आगे कीजिए, फिर लगाइए, पूरे हेयर में लगा करके 3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए आप। 3 घंटा बाद उसको आप नॉर्मल, आपका एलोवेरा जेल है उससे धो सकते हैं, या आप शैम्पू जो माइल्ड शैम्पू है उससे धो सकते हैं। एलोवेरा जेल से भी आप देखिएगा, आप मिक्सी में कभी एलोवेरा जेल पीसिए, देखिए आपका मिक्सी का बर्तन चमक जाता है, मतलब उसमें इतना क्लींजिंग का है कि उससे साफ भी हो जाता है। तो अगर एलोवेरा से आप अगर साफ करेंगे तो वैसे भी साफ हो जाएगा, और नहीं तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से उस हेयर पैक को 3 घंटा बाद हटा करके धो लीजिए। ये आप सप्ताह में 2 दिन कीजिए फ्रेंड। इससे हेयर जो व्हाइट है ना, आपके व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं जो, वो धीरे धीरे देखिएगा आप ब्लैक होने लग जाएंगे। नॉर्मल जो ब्लैक कलर, बहुत जन ने मेरे को पर्सनली मैसेज देके पूछा था कि ब्लैक करने के लिए क्या करें, तो फिर ये वाला मैंने एक दिन ट्राई किया था, अभी महीना 1.5 महीना पहले,
तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि यही मैं बताऊंगी। ये हफ्ता में आप 2 बार जरूर करें फ्रेंड्स, इससे धीरे धीरे आपके हेयर ब्लैक हो जाएंगे। ये हो गया हेयर मास्क। हेयर टोनर बता दिया मैंने, हेयर ऑयल भी बता दिया। अच्छा, अब हेयर शैम्पू। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर हेयर अच्छे चाहिए तो। आप मार्केट से एलोवेरा जेल, सॉरी, आंवला, आंवला का पाउडर, सिकाकाई का पाउडर और रीठा, ये तीनों ले आइए आप। अगर आप पाउडर नहीं लाए, साबुत लाए तो वो भी अच्छा है, उसको आप घर में पीस सकते हैं। रीठा को भी बीज निकाल लीजिए, रीठा गोल गोल होता है, उसके अंदर एक काले काले बीज होते हैं, उसका बीज निकाल लीजिए। अगर आप 200 ग्राम रीठा ले रहे हैं तो 200 ग्राम ही आंवला लेंगे और 200 ग्राम ही सिकाकाई लेंगे। सिकाकाई ऐसे लंबा लंबा पत्ती जैसा आता है। वो सबको आप, अगर पाउडर लाए तो कोई बात नहीं, पानी में डाल करके भिजा दीजिए, और नहीं पाउडर लाए हैं तो आप ऐसे भी उसको साबुत भी भिगो सकते हैं। आंवला थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए आंवला का पाउडर ही लाना चाहिए। सिकाकाई और रीठा तो फिर भी बॉयल होके हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, बट आंवला थोड़ा हार्ड होता है तो आंवला का पाउडर ही बेस्ट रहता है। और या फिर उसको आप घर पे ला करके मिक्सी में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चलाने में, गर्म हो जाती है बहुत जल्दी मिक्सी, क्योंकि वो बहुत हार्ड रहता है, 2-3 बार पीसना पड़ता है। पीसिए फिर छानिए, पीसिए फिर छानिए। तो मैं तो क्या करती हूँ, आंवला को जब पीसती हूँ ना, तो उसका जो फाइन पाउडर हो जाता है वो तो मैं सुबह खाली पेट खाने में काम ले लेती हूँ, और जो उसका मोटा मोटा पाउडर हो जाता है उसको मैं शैम्पू में काम ले लेती हूँ। मतलब कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों को आप आंवला, सिकाकाई, रीठा बराबर में लेकर के लोहे की कढ़ाई में भिजा कर रख दीजिए। इतना पानी दीजिए कि ऊपर तक आ जाए, क्योंकि वो फूलेगा थोड़ा, मतलब पूरा भर करके, जैसे अपने चने और भिजाते थोड़ा पानी ज्यादा डालते ना कि फूल के चना और ऊपर आ जाएगा। पूरा भर दीजिए उसको, उसको रात भर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे उसको आप उसी लोहे की कढ़ाई में एज इट इज गैस पे रख दीजिए, फुल आंच में। इसमें तेल नहीं है, इसीलिए फुल आंच में आप इसको अच्छे से आधा घंटा बॉईल होने दीजिए। खूब हिलाते रहिए, बॉईल करते रहिए। पानी अगर कम लगे तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए, आधा घंटा तक खूब बॉईल कीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको हैंड ग्लव्स पहन लीजिएगा फ्रेंड्स, वरना ये सब काले हो जाएंगे। उसको आप अच्छे से हाथ से मसल लीजिए, उसको अच्छे से मसल करके एक चलनी से, प्लास्टिक की चलनी से या प्लास्टिक का जो कपड़े वाली चलनी आती है उसमें आप ले करके उसको अच्छे से कस करके उसका पूरा लिक्विड निकाल लीजिए। ये लिक्विड निकल गया, उसको आप अलग रख दीजिए। फिर ये जो गुदा बचा है उसको वापस आप पानी डाल के भिजा दीजिए रात भर के लिए। फिर दूसरे दिन इसको आप वैसे ही निकाल लीजिए। निकाल करके ये 2 बार हो गया। ये 2 बार होने के बाद देखिए ये आपका ऐसे निकलेगा। ये आंवला सिकाकाई है हमारा, आंवला सिकाकाई रीठा का शैम्पू। मैं इसी से हेयर वॉश करती हूँ। एकदम छाना हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं है, तो आप इजीली आराम से, ये देखिए एकदम लिक्विड फॉर्म में है। इसको आप मग में थोड़ा सा ले लीजिए, इससे आप हेयर वॉश कीजिए। इसके बाद आपको शैम्पू का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही झाग हो जाएगा। रीठा से झाग हो जाता है और इससे बहुत अच्छा हेयर साफ होता है। और हेयर वॉश करने से पहले अगर ऑयल का मसाज करके फिर हेयर को वॉश करें तो ये सोने पे सुहागा होता है फ्रेंड्स। पूनम जी, यहाँ तो पे ये, जो आपने बताया ये शैम्पू, हाँ जनरली हमने ये इस तरह से होममेड जो शैम्पू यूज करते हैं उसके बाद हेयर ड्राई हो जाता है, तो कंडीशनर के लिए क्या करना चाहिए? कंडीशनर के लिए आप जो मैं फेस मास्क बताई हूँ ना, हेयर मास्क है, टोनर है, वो लगाइए। आप टोनर का स्प्रे कर लीजिए या हल्का सा ऑयल ले लीजिए। जो घर पे ये मैं ऑयल बनाई हूँ ये वाला, इसका हल्का सा ऑयल ले करके आप जरा सा हेयर पे लगा के छोड़ दीजिए। मार्केट का कुछ भी लीजिए पूजा जी, सब में केमिकल होता है, सब में केमिकल होता है। यस, यू आर राइट। वही एक्चुअली इसलिए आज आपका जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे आप आए हैं, ये तो हम यही आंवला चाहते हैं कि किस तरह से नेचुरल तरीके से हम इसको जाएं कि आंवला सिकाकाई रीठा से थोड़ा सा हेयर ड्राई ड्राई लगेगा आपको,
जी। तो आप गीले बालों में कंघी करके हल्का सा 2 बूंद तेल ले करके आप लगा लो, देखिए आपका कितना अच्छा शाइन करेगा हेयर। मेरे आप ख्याल से हनी मास्क भी ठीक रहता है। हनी शैम्पू मास्क ठीक है, बाद हनी मास्क भी शैम्पू के बहुत बाद अच्छा अगर है। हनी लगाया जाए बालों में, उसके बाद 5-10 मिनट बाद रखे और फिर हेयर वापस हाँ, वॉश किया उसको जाए, हनी के संग सॉफ्ट हो आप जाएगा। केला ले लीजिए, पका हुआ केला, पका हुआ केला को अच्छे से मैश कर लीजिए, या आप मिक्सी में हनी डाल करके 2 चम्मच हनी ले लीजिए और एक केला, बड़ा वाला केला ले लीजिए, उसको मिक्सी में अच्छे से चला लीजिए। चला करके उसको ना छानना है ना पीसना है, कुछ भी नहीं करना है। वो पैक को आप ऐसे ही हेयर पे लगाइए, लगा करके आधा घंटा रख करके फिर आप धो लीजिए नॉर्मल। और ये आंवला सिकाकाई का जो मैं बोल रही हूँ, ये आप धोने, आप अगर हॉट टॉवेल भी देना सप्ताह में 2 दिन, हॉट टॉवेल ऑयल मसाज के बाद, तो उससे भी हेयर है ना बहुत अच्छे स्मूथ हो रहते हैं, ड्राई नहीं रहते। ओके। ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आंवला सिकाकाई रीठा का ये शैम्पू आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं 2 तरह का पैक बताई हूँ, वो आप कर सकते हैं, टोनर आप लगा सकते हो। और अच्छा, और नॉर्मल आप जैसे कभी लगा आपको इचिंग हो रहा है, हेयर में इचिंग हो रहा है या डेंड्रफ हो गया, तो आप 2 चम्मच प्याज का रस निकालिए, प्याज को पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, और उसमें ½ इंच अदरक, अदरक का रस, वो दोनों मिला करके आप स्कैल्प पे, सिर्फ स्कैल्प पे लगाइए, लगा करके आधा घंटा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसको नॉर्मल वॉश कर लीजिए। आपको लगे प्याज का गंध आ रहा है तो आप शैम्पू भी कर सकते हैं, बट माइल्ड शैम्पू होना चाहिए, या दूसरे दिन शैम्पू करे तो ज्यादा बेटर है। तो ये भी हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ के लिए प्याज का रस और अदरक का रस रामबाण इलाज है। अच्छा, और मैं बोल रही थी, हेयर का बहुत जन का रहता है कि यहाँ से हेयर उड़ गए हैं, कुछ बीमारी होती है उसके कारण, तो उसके लिए आप नॉर्मल तेल ले लीजिए, नारियल का तेल, उसमें कड़वा नीम पत्ता जो होता है ना, मीठा नीम पत्ता नहीं, कड़वा नीम पत्ता, अंदाज कितना, ये इतनी बड़ी बड़ी डाली रहती है, 4-5 डाली, मतलब आपका इतना सारा पत्ता ले लीजिए, जितना आपको तेल है उस हिसाब से पत्ते लेकर के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब पत्ता एकदम वो लगता है एकदम भुन गया है, सूखा हो गया, ड्राई, तब गैस बंद कर लीजिए, सिम में कीजिएगा, धीमे आंच में। उसको फिर छान लीजिए, उस तेल को छान करके वो नीम का तेल आप लगाइए, उससे आपके डेंड्रफ है, जुएं हैं, बच्चों के जुएं हो जाती है वो है, या आपको इचिंग का प्रॉब्लम है, या आपको लगेगा कि मतलब हेयर में मेरे यहाँ से उड़ गया है, यहाँ से उड़ गया है, ये सब के लिए, जो भी बीमारी है हेयर में, स्कैल्प में जो बीमारी होती है, उसके लिए ये नीम का ऑयल बहुत अच्छा है। इसी तरह आप प्याज का तेल भी बना सकते हैं। तेल में प्याज को भूंज लीजिए अच्छा से, मतलब पूरा एकदम भूंजना, मतलब सब्जी की तरह नहीं भूंजना उसको, मतलब एकदम डीप फ्राई जैसे बोलते हैं, पानी डीप उसका फ्राई उड़ जब, जाए। हाँ, पूरा पानी उड़ के सूखा खड़खड़ हो जाए प्याज, उसको निकाल करके आप, मेरे तो सब बनाया हुआ है नारियल तेल में सब तरह का बना रखी हूँ, कभी ये लगाती हूँ कभी वो लगाती हूँ। तो ये बहुत इजी है, ये दोनों जो मैं ऑयल बताई हूँ ये बहुत अच्छा है। स्किन पे अब आ रही हूँ फ्रेंड्स, मैं हेयर का जितना याद आ रहा है, पहले हेयर का बता दी। तो ये सारे जो है ना फ्रेंड्स, ये सारे आप घर के सामानों से बिना पैसा के बना सकते हैं। जैसे एलोवेरा है, इसमें आपके कुछ खर्चा नहीं है, प्याज है, अदरक है, ये सब आप घर में बहुत 10 रुपया 20 रुपए में आपके कितना अच्छा काम हो जाता है। जो आप महंगा महंगा 500-600 रुपए का आयुर्वेदिक तेल खरीदते हैं अपने हेयर को बचाने के लिए, कभी कुछ खरीदते कभी कुछ खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो भी मैं बताई हूँ वो सब कीजिए, आपको देखिए बहुत फायदा होगा। पूनम जी, इसमें थोड़ा-सा मैं 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। हाँ, जो बताइए। मेरा खुद का अनुभव है और जो हमने भी लोगों को बताया, तो उससे उनको कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। जिनके बाल झड़ते हों, वो कोकोनट ऑयल में नींबू मिला के, और मतलब कोकोनट ऑयल को गरम करके आधा नींबू निचोड़ के और फिर हेयर पे लगाएँगे, तो जिनके बाल झड़ते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। ओके। और जिनको बालों में इचिंग होती है, जो ऑनियन नहीं खाते हैं, जैसे कुछ जैन लोग हैं जो नहीं खाते ऑनियन, तो उनके लिए है कि उसमें कपूर, भीमसेनी कपूर हाँ, आता है, थोड़ा कपूर भीमसेनी कपूर, कपूर लगा के बट उसमें बट वो बाल कपूर को से ना बाल सफेद होते हैं। कपूर से। हाँ, कपूर से बाल सफेद अच्छा, होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है इसके हाँ, हेयर की इन्फेक्शन तो ठीक होती है।
हाँ, उससे सारे हेयर के प्रॉब्लम आपको मतलब इचिंग जो है, हाँ किसी को इचिंग फोड़े वगैरह है, फुंसी हो रहे कपूर हैं। के बहुत अच्छा चीज है। मेरा भी एक कपूर का लिखा हुआ है मगर मैं बताई नहीं क्योंकि उससे ना हेयर वाइट होते हैं, अच्छा, बहुत जल्दी केमिकल सफेद होते वाला हैं। भीमसेनी कपूर से मेरे ख्याल से नहीं होता है, जहां तक मुझे ऐसे की किसी कंप्लेन आई नहीं, हो लेकिन सकता है, पता नहीं क्यों एक दो जन को मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि कपूर से मेरा हो गया ऐसा, इसीलिए हो सकता है। जिससे कोई ठीक है वाइट हो कोई बात नहीं, मगर जो प्रॉब्लम है जो है वो तो दूर होना चाहिए ना। यस यस। हाँ, वो तो दूर होना चाहिए ना। साथ साथ प्याज और नेचुरल अदरक का डाइट तो रस भी फॉलो बहुत। करनी ही है। ये जो आपको जितनी भी टिप्स बताई गई हैं, आप जितना आपका फूड एल्कलाइन होगा, एसिडिक को मतलब कम करके फूड को आप जितना एल्कलाइन डाइट लेते हैं, तो ये सब स्किन है, हेयर पे जो है वो प्रॉब्लम ठीक होती है। यस। नेचुरल डाइट की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं सदाबहार का गाछ आप जरूर लगाइए घर पे, एलोवेरा आप जरूर लगाइए। सदाबहार से देखिए आजकल घर घर शुगर है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में 1% शुगर का ना हो। जी, इस फूल शुगर का के मैं लिए आपको वो पत्ता खाए। एक और मैजिकल आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। जो बारहमासी का जो फूल है, सदाबहार हम्म। हमने कहा, हम्म। ये फूलों का हमने देखा है, ये जो है वो ट्यूमर को ठीक करने में बहुत ही रामबाण इलाज है। जिनको ब्रेस्ट में यस गांठ यस होती है, या यस। किसी को ट्यूमर हो गया कहीं बहुत पे भी, सारे ये खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक होते हैं, बहुत 25 सारे से 30 प्रॉब्लम। फूल लेके हाँ। 25 से 30 फूल लेके उसको धो के, उसको पीस के, उसका रस निकाल के, निचोड़ के, और जो इसका करीबन 25-30 फूलों का 2 चम्मच जितना रस निकलता है, वो सुबह भूखे पेट लिया जाए तो ट्यूमर कैसा भी हो ठीक हो जाता है। साथ हम्म। में नेचुरल डाइट तो फॉलो करनी ही है। जो नेचुरल डाइट आपको ऑलरेडी हर थर्सडे को बताई जाती है, आज थर्सडे ही है, तो रात को 9 बजे हम्म। सेशन डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का होने वाला है। हाँ, तो नेचुरल जी लाइफ। जी। हम्म। हाँ जी पूनम दीदी, या तो फ्रेंड्स ये मैं आपको हेयर का सारा बता दी हूँ। अब आइए आते हैं अपने स्किन पे। तो जो छोटे छोटे दो चार टिप्स है, क्लींजिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। दूध, कच्चा दूध सबके घर में रहता है। सबसे पहले अपने क्लीन करना है स्किन को। कच्चा दूध में आप थोड़ा सा ले लीजिए, जैसा आपको फेस पे, हाथ पे, गर्दन पे, और कभी भी फेस पे लगाओ तो गले में, हाथ में जरूर लगाए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चेहरे पे ध्यान देते हैं, हाथ भले ही कैसे ही पड़ा हो, गला कैसे ही हो, गर्दन कैसा ही हो, सिर्फ फेस पे ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। हाथ में भी जरूर लगाइए। आप किसी के सामने अगर अपना चेहरा ऐसे बैठेंगे, देखेंगे चेहरा तो इतना गोरा और हाथ लग रहा है एकदम काला काला, तो जब भी आप फेस पे लगाओ, हाथ पे आप जरूर लगाओ। आपके हाथ देखेंगे इतना सॉफ्ट, और आपको खुद को अच्छा लगे कि वाह मेरा क्या ये हैंड है। तो कच्चे दूध में कच्चा दूध मतलब गर्म नहीं किया हुआ, पैकेट का दूध हो या गाय का दूध हो, जैसे भी दूध वाला आपके घर आते हो वो दूध हो, कोई भी दूध हो, पैकेट का दूध भी चलता है। उसमें आप 3 या 4 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए। जब वो हल्का हल्का सा फट जाए, उसको आप कॉटन की मदद से, कॉटन लेकर के उसको आप स्किन पे लगाइए। अगर कॉटन नहीं तो मेरे जैसे तो थोड़ा हड़बड़ में रहता तो हाथ से ही लेके लगा लेता है। तो मैं खाना बनाते बनाते ये सब कर लेती हूँ। गैस ऑन की हूँ, अभी तवा गर्म हो रहा, तब तक क्या करूँ, चलो ये लगा लेती हूँ, रोटी बनेगा तब तक ये भी काम हो जाएगा, फिर नहा लूंगी आराम से। तो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, टाइम होता है सब, जहाँ चाह वहां रहा, बात ये है। तो मैं टाइम का भी आपको सॉल्यूशन बता दी हूँ कि अब ये मत बोलना कि टाइम ही नहीं है यार, क्या करूं कैसे करूं, इतना टाइम कहाँ पड़ा अपने लिए। खुद को पहले टाइम देना है, अपने आप को पहले अगर हम टाइम देंगे तब हम किसी और को टाइम दे सकेंगे। तो ये आप लगा लीजिए, लगा के आप 15 मिनट रख करके आप खाली पानी से धो लीजिए फ्रेंड्स। ये क्लींजिंग का भी काम करता है, प्लस आप खुद को एक बार के आज ही आप कीजिएगा। अगर अभी आपके पास कच्चा दूध नहीं है इस वक्त, कोई बात नहीं, फ्रिज का ठंडा दूध है वो निकाल लीजिए, उससे आप मेरा ये सेशन खत्म होने के बाद आप कीजिएगा, आपको खुद को पता चलेगा। स्किन इतना सॉफ्ट हो जाएगा आपका एक बार में, इतना अच्छा आपको लगेगा कि वाह, मैं क्यों वो महंगा महंगा क्या बोलते हैं फेस पैक और स्क्रब और फेस वॉश, ये सब मैं क्यों खरीदती थी, जब घर में नेचुरल है तो मैं ये क्यों खरीदती थी। ये पहला हो गया क्लींजिंग का काम। क्लींजिंग क्या, एक और मैं उपाय बताती हूँ, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए, अगर यंग लड़कियां हैं, यंग है, उसका स्किन अगर थोड़ा ब्लैक हो गया है धूप में निकल के, या ब्लैक ही है, तो आप 8-10 बादाम जो होते हैं ना, आलमंड, वो रात में आप भिजो दीजिए।
वाओ, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। थैंक यू। वो बादाम को भिजा दीजिए रात भर, उसको सुबह छील लीजिए, छिलका छील करके उसको मिक्सी में दो चार केसर, दो चार केसर, अगर केसर नहीं भी डाले कोई बात नहीं, केसर बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं डाल सकता, अगर डाले तो बेस्ट है। जितना महंगा अपने स्क्रब और फेस वॉश का वो सब खरीदते हैं ना कॉस्मेटिक बाजार में जाके, उससे तो काफी सस्ता ही पड़ता है हमारा घर का। तो रात में भिजाया हुआ बादाम और उसको थोड़ा सा दूध डाल दीजिए 2 चम्मच, और छोटा मिक्सी के जार में 2 4 5 7 पंखुड़ी केसर का डाल दीजिए, उसको अच्छा से एकदम महीन पीस लीजिए। अगर ज्यादा मतलब छोटा जार नहीं है, बड़ा जार है, तो आप एक साथ 1 महीने का पीस के रख सकते हैं। आप 1 कटोरी बादाम एक साथ पीस लीजिए, पीस के रख लीजिए। और आपको लगे इतना सारा क्यों, तो कोई बात नहीं, 2 चम्मच है ना, दूध के संग खा लेना बादाम, बाकी चेहरे पे लगाने काम आ जाएगा, वो भी फायदा ही करेगा अंदर जाकर। तो फ्रेंड्स, उसको आप पीस करके उसको जब आप लगाएंगे तो कोई कॉटन से नहीं, किसी से नहीं, हाथ में आप लीजिए, ले करके उसको ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, राउंड 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 राउंड, ऐसे ऐसे मसाज कीजिए पूरा। एक मसाज का भी प्रोसेस होता है, अपने क्या करते हैं ना, जैसे तैसे वैसे तैसे नहीं होता है फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे ऐसे स्किन को मसाज करना चाहिए, ऐसे ऐसे राउंड, ऐसे ऐसे राउंड, ये बहुत जरूरी है। कभी भी फेस वॉश करेंगे, कोई क्रीम लगाएंगे, आप हमेशा ऐसे राउंड राउंड करके, और एकदम ऐसे उंगलियों से, लगता है ऐसे एकदम कोमल से, ऐसे नहीं कि एकदम रगड़ डाले बर्तन की तरह, लोहे की कढ़ाई को एकदम पूरा पीतल की तरह चमकाना है, वैसा नहीं, ऐसे ऐसे करके प्यार से, अपना स्किन है ये, अपना खुद का, आई लव माई स्किन। मैं तो अपने आप को दिन में 20 बार आईने में देखती हूँ, वाओ आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को प्यार बहुत देना है फ्रेंड्स। उसको आप 5 मिनट तक मसाज कीजिए, वो थोड़ा सा क्या होगा ना, दरदरा सा रहेगा ना, तो गिरने लगेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अच्छे से थोड़ा बादाम ज्यादा भिजा लो, कोई बात नहीं, 1 महीना तक फ्रीज में आप रख दो, खराब नहीं होगा। उसको रोज आप निकालिए, उससे फेस वॉश कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका स्किन फेयर तो हो गई फ्रेंड्स। ये जो अपने झुर्रियां पड़ जाती है और एकदम ढीला पड़ जाता है ना, आपको खुद को लगेगा कि मेरा स्किन एकदम टाइट हो गया है और इतना अच्छा हो गया है, पिगमेंटेशन भी ठीक होगा, पिंपल्स के दाग भी ठीक होंगे, झाइयां भी दूर होगी, सब कुछ सॉरी, सब कुछ ठीक होता है ये बादाम से। दूध में डाल करके पीस लीजिए, केसर भी रहेगा, उसके कारण हल्का पीला रहेगा। और आपके घर में यंग गर्ल्स है, लड़कियां हैं, तो ये फेस पैक उसे जरूर बना के दीजिए, आप देखिएगा क्या चमत्कार है 1 महीना बाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये फेस वॉश हुआ एक। अच्छा, और इजी में 2 4 और बता देती हूँ आपको। एलोवेरा जेल लीजिए, फ्रेश एलोवेरा जेल, अगर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है आपके घर में, नहीं लगा सकते हैं, मैं तो बोलती हूँ देखिए सबके घर में आराम से खिड़की तो होती है, आप खिड़की में, बरंडा में, कहीं पे भी लगा लीजिए एलोवेरा जेल, छत पे रख दीजिए। फ्रेश जितना अच्छा काम करता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। हेयर कर्व है ना, तो कर्व भी आप एलोवेरा का, ये जो एलोवेरा, सिर्फ एलोवेरा जेल से आप मास्क की तरह लगाइए, और उसको प्लेन करके, कंघी करके छोड़ दीजिए 2 घंटा, और फिर उसको धोइए। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि जो टेढ़े मेढ़े हेयर है वो भी आपके स्ट्रेट होने लगे हैं, और हेयर स्प्रे से भी फर्क पड़ता है। तो एलोवेरा जेल है, वो आप लीजिए। एलोवेरा जेल ऐसे ही अगर फेस में लगाओ तो बेस्ट है, साफ होता ही है, बट उसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच दूध लीजिए, कच्चा या पका कोई भी दूध होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा दूध। 1 चम्मच ठंडा दूध लीजिए, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, और आधा चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए, या आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, या आप जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है ना, जो हेयर पे भी लगाते हैं, फेस में भी लगाते हैं, वो भी ले सकते हैं 1 कैप्सूल। वो सबको मिला लीजिए आप अच्छे से, कटोरी में मिला करके आप एकदम अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। आप देखेंगे थोड़ा अच्छा से मिलाना पड़ेगा उसको, हाथ चम्मच से मिला करके स्मूथ पेस्ट बना करके फेस में, जैसे मैं बोली वैसे
5 मिनट तक मसाज कीजिए, 20 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर उसको धो लीजिए। वो आपका ऑयल का भी काम करता है, इससे साइन भी आएगा, क्लीन भी होगा और हेयर पे बहुत अच्छा, सॉरी, फेस पे बहुत अच्छी रौनक रहेगी। हाथ में भी लगाइए, गले में भी लगाइए, गर्दन में भी लगाइए। मेरे जैसा तो जब एलोवेरा का मैं तेल बनाती हूँ, वो एलोवेरा का वो जो कस निकलता है वो मैं कटोरी में डाल के ले जाती हूँ बाथरूम में, पूरे शरीर में एलोवेरा ही लगा के उस दिन नहा लेती हूँ। वो छिलका छिलका जो भी रहता है सबसे पूरा मतलब साफ हो जाता है। तो ये हो गया 2 स्किन का। अच्छा, एक धूप के कारण अगर त्वचा सांवली पड़ जाए तो खीरे का रस लीजिए 2 चम्मच, हाफ चम्मच नींबू का रस और हाफ चम्मच गुलाब जल। ये टोनर की तरह काम करता है। इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। कभी भी बाहर से आइए स्प्रे कर लीजिए, फिर 10 मिनट बाद देखिए वो सूख गया तो फिर एक बार स्प्रे कर लीजिए, फिर खाली पानी से धो लीजिए। उसको कुछ मसाज वसाज नहीं करना है। इससे आपका फेस में एक मतलब फ्रेशनेस लगेगा आपको। अच्छा, जिसका ऑयली स्किन है उसके लिए मैं बता रही हूँ। बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए, उसको दूध में डुबो डुबो करके, जो कच्चा दूध है, डुबो डुबो करके उसको ऐसे कीजिए। उससे क्या है, एक्स्ट्रा ऑयल आपका स्किन का रिमूव हो जाता है, उससे पिंपल्स नहीं होते, क्योंकि ऑयली स्किन में ही मोस्टली पिंपल्स होते हैं। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, शुष्क और रूखी त्वचा के लिए। हाफ कटोरी कच्चा दूध में रुई में भिगोकर 10 मिनट तक, अच्छा हाँ ये तो हो ही गया। उपटन तो हम लोग सभी जानते हैं, आटा, हल्दी, सरसों तेल, पानी सब मिलाकर जो पहले उपटन लगाते थे, आजकल वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, इसीलिए कोई उपटन लगाना नहीं चाहता। अच्छा, ठंडी दूध की मलाई में हल्दी, 1 चिमटी हल्दी का पाउडर, वो लगा करके आप उससे भी स्किन पे मसाज कीजिए, देखिएगा आपके स्किन में बहुत अच्छी रौनक आ जाएगी। एक पैक और बताती हूँ, मुल्तानी मिट्टी का पैक है। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और कच्चा दूध, 2-2 चम्मच, तीनों चीज 2-2 चम्मच लीजिए और उसको अच्छा से मिला करके पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पे लगा लीजिए। हाथ पे लगाने के बाद 20 मिनट बाद ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी, नल का पानी से उसको धो लीजिए। इससे भी स्किन आपकी टाइट रहेगी मुल्तानी मिट्टी से। अच्छा, कहीं शादी में जाना है, अचानक से फेशियल करना है, तो फ्रेंड्स आधा टमाटर लीजिए कटा हुआ। टमाटर आधा काटा हुआ है, सोचिए टमाटर है कटा हुआ, उसके यहाँ पे ऊपर में आप थोड़ा कॉफी पाउडर छिड़क दीजिए। छिड़क करके उसको ऐसे ऐसे राउंड में आप पूरे फेस को स्क्रब कीजिए। इतना अच्छा क्लीन और क्लियर होगा ना आपका फेस, आपको लगेगा अभी फेशियल करके आए। ये भी बहुत अच्छा है। हाथ में टैन वैन पड़ जाते हैं इधर, तो आप हाथ में भी उसको पूरा ऐसे ऐसे मसाज की तरह कीजिए और बहुत अच्छा साफ होता है। बहुत ज्यादा किसी का कोनी वगैरह काला है तो इमली को भिजा करके इमली से कोनी को साफ कीजिए, इससे बहुत अच्छा होता है। और गुलाब के फूल अगर आपके घर में है, गुलाब खिल गया है, गुलाब के मतलब अपने पूजा में फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के पत्ते, तो सबको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके उसको पानी में भिजो के रखिए 1 रात के लिए। भिजो करके रख के फिर आप उसको दूसरे दिन एक, ये थोड़ा लंबा बट बहुत अच्छा है, प्योर गुलाब जल जिसको बोलते हैं, वो बनाने का प्रोसेस है। एक टोपिया में नीचे पानी डालिए, पानी डाल के वो गुलाब का पत्ती पानी डाल दीजिए और उसके ऊपर एक जाली रखिए या कटोरी रखिए, उसके ऊपर एक खाली कटोरा या खाली टोपिया रखिए और पानी इतना रखना चाहिए कि वो गुलाब पूरा मतलब आधा टोपिया भर जाए और वो टोपिया गिरे भी नहीं। ऊपर का जो खाली टोपिया है, समझ रहे ना, नीचे एक टोपिया में पानी लीजिए, उसमें गुलाब का पत्ती डाल दीजिए, उसके ऊपर एक जाली या कटोरी कुछ बैठा करके उसके ऊपर अंदर टोपिया के अंदर एक खाली टोपिया रखिए, जैसे अपने डबल बॉयलर करते वैसे खाली टोपिया रखिए और ऊपर से उसको एक बार दोबारा बताइए पूनम जी, टोपिया एक खाली एक
टोपिया मतलब एक भंगोना जिसको नहीं बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? डोंगा खाली डोंगा बर्तन, टाइप। डोंगा, खाली बर्तन, दूध वगैरह जिसमें गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी स्टील का बर्तन खाली, ओके। समझ गए? जी जी। हाँ, तो उसको खाली एक और कटोरा रखिए और उसको ढक दीजिए। आप देखेंगे ढकने के बाद क्या होगा ना, या तो कोई जैसे कुकर का सीटी जैसा, अगर आप कुकर में कर रहे हो तो कुकर का सीटी के वहां से देखिए हवा नहीं निकले, तो उसको वहां आटा गीला करके उसको पैक कर दीजिए कि कोई भी भाप बाहर नहीं आना चाहिए, वो भाप अंदर ही जाना चाहिए। 1 घंटा आधा घंटा में आप देखेंगे, थोड़ा सीम में रखिएगा गैस धीरे में, वो भाप बन बन के उस टोपिया के अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ है, खाली टोपिया हम लोग रखे हैं, उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ है वो आपका प्योर गुलाब जल हो गया, वो आपका प्योर गुलाब जल हो गया। उसको आप फेस पे लगाइए, मुल्तानी मिट्टी के साथ लगाइए, उसको आप शरबत में डालिए, उसकी जो अलग ही खुशबू होती है, उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इसको अगर कोई करे जैसे अपने गुलाब फूल ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये कीजिए, आप देखिए बहुत अच्छा है। और एक इजी प्रोसेस है, जैसा मैं बना के रखी हूँ, ये गुलाब जल को मैं भिजा करके रखी है और उसको मिक्सी में पीस ली हूँ, पीस करके ये टोनर का रूप में जैसे काम करता है। ये गुलाब का पानी है, ये मैं टोनर के रूप में हाथ में लेती हूँ, फेस पे लगाती हूँ, स्प्रे करती हूँ, गले में, हाथ में, गर्दन में। तो गुलाब की पत्तियों को भी ऐसे ही वेस्ट ना करें, ये सबका ये यूज है फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन आंसर ले ले, ऐसे तो बताती रहूंगी तो बहुत कुछ है, बताती ही रहूं। यस मैम बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं, मीन्स इतना अच्छा ना, एक्चुअली सभी के घर में इतना स्ट्रेस और सबसे ना कुछ किसी न किसी को तो या हेयर या स्किन का प्रॉब्लम होता ही है, और हम लोग होता ही इतना है स्पेंड करते हैं इसके लिए, बट कुछ भी रिजल्ट्स बहुत नहीं आते हैं। मतलब बहुत। एंड ऑफ द टाइम तो लगता है कि क्या है, सब बेकार है, छोड़ देते हैं हम लोग। बट सर मैम आपका स्पेशली स्किन देखकर ना वाकई में बहुत ही रेडियंट स्किन है आपका। मैं और 51 ईयर्स की हूँ, आपको पता है? माय गॉड मैम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड मैम मेरे आपने घर जो में चीजें बताई ना वो बहुत ही इजी है, मतलब घर में मैं हमारे यही सब अवेलेबल करते रहती रहती। हूँ। मैं एक चीज फेंकती नहीं हूँ, मेरे घर में सब हंसते हैं, केला ज्यादा पक गया, बच्चे नहीं खाएंगे, हस्बैंड नहीं खाएगा, हम भी नहीं खाएंगे, नहीं पाएगा, वो पके हुए केला को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। ली फट से, या तो हेयर मास्क बना ली, ज्यादा टाइम है, या उसमें शहद डाल करके 10 मिनट में मसाज की और धो ली। वही मतलब वो मैम, बहुत वेस्ट ही नहीं इजी होना है। चाहिए, वो 5 रुपया भी मेरा घर में वेस्ट नहीं होता है कोई भी चीज। खीरा काटी हो, आगे पीछे का अपने काट के फेंक देते हैं, वो कच्चा खीरा को ली, लगा ली। आलू का कोई एक फाक देखेंगे नीचे गिर गया, बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं इसका आप सब्जी मत डालना, उसको ली चक्कू से ऐसे ऐसे उसमें छेद की कच्चा आलू को, उसको स्किन पे लगा ली, कच्चे आलू का रस इतना अच्छा काम करता है। और ये सब हम लोग घूमते फिरते कर सकते हैं, किचन का काम करते करते कर सकते हैं, उसके लिए अलग से टाइम बिल्कुल देने मैम। कोई जरूरत नहीं है, टाइम देने का। नींबू निचोए, दाल में डाले, छिलका बच गया, फेंक दिए, अरे लिया फट से कोने में हाथ में रगड़ लिया, थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा दूध में डाल करके थोड़ा सा रगड़ लिया, 2 मिनट में साफ हो गया स्किन। यस मैम। तो कुछ भी मैं फेंकती ओके। नहीं हूँ, यहाँ तक कि आप ये आता है ना, क्या बोलते हैं, कीवी, मैं नया नया यस मैम। एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। कीवी, मैं कीवी भगवान को लगाऊंगी, आधा काटूंगी, इसके पतले पतले पाक करती हूँ, भगवान को लगा दियो, भगवान का भोग तो खाना ही पड़ेगा, उससे तो चेहरा साफ नहीं कर सकेंगे। जो आधा बचा हुआ है उसमें मैं एक पैक काटती हूँ, काट करके प्योर कीवी, उसमें कुछ भी नहीं, आप फ्रूट कुछ भी आप स्किन पे ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यस यस। वो कीवी को आप ऐसे ही, इतना अच्छा साफ होगा ना, आपको लगेगा मैं फेस वॉश करके आई हूँ अभी। कीवी को आप रगड़ लीजिए, 10 मिनट बाद धो लीजिए। आप अंगूर ले लीजिए, अंगूर होता है ना, लाल अंगूर, काला अंगूर, यस। वो ले लीजिए, उससे फेस वॉश कर लीजिए। वाटरमेलन, तरबूज, वो ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, आप कुछ भी फ्रूट्स को लीजिए, फेस पे लगाइए, हाथ पे लगाइए, धो लीजिए। तो आपको महंगा महंगा प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत ही नहीं है, यस मैम। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कुछ भी जरूरत नहीं है। जो हम लोग एक फांक इधर उधर फेंक देते हैं, अदरक यस का मैम। टुकड़ा आगे पीछे का काटते हैं चाय बनाते वक्त, ये आगे का हटा दो, काट दो या छील दो, वो सबको जमा मैं कर लेती हूँ। जब मैं तेल बनाने जाती हूँ ना, वो सारा मैं डाल देती हूँ उसमें, उसका जो भी रस है मिलेगा ही। हम लोग खाएंगे नहीं, मगर तेल में तो वो काम आता ही है ना। यस, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। यस इतना मैम। इजी आपने Thank you. बताया और बिल्कुल सही बताया कि हमें घर में इतना सब कुछ है और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कुछ है। नहीं है।
और प्लांट्स चलते फिरते के संग चीजों को यूज करके हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, अपने हेयर की केयर कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल। हम आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब उठा के फेंक दीजिए। सब मैं तो मतलब मैं दो एरो ढाई साल में ऑरिफ्लेम का सब कुछ फेंक दिए, कुछ हाँ भी यूज 10 साल पहले तक मेरी मैं हाँ ऑरिफ्लेम का लाख लाख रुपए का सामान आता था मेरे घर में 10 साल पहले तक ऑरिफ्लेम का। आज भी वो एज इट इज पड़ा है, एक्सपायरी डेट हो रहा है मगर मैं यूज नहीं करती, बट पड़ा है, मन ही नहीं करता यूज करने का मैम क्योंकि आपको रिजल्ट घर जरूरत में। नहीं है, आपको तो आपने इतना अच्छा स्किन कर लिया है, अभी हम लोग भी करने वाले हैं सब जने। अब जब आप ये घर का यूज करने लगेंगे ना फ्रेंड्स, आपको बाहर का कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही छोड़ देंगे। पैसा गया लगा दे तो ये कौन करेगा। मलाई है, दूध है, कच्चा दूध रोज सुबह आता है, अपने छानते हैं, वो टोपिया में ही जरा सा लगा रहता है, मलाई साइड में लगी रहती है, उसको निकाल लो, उसमें नींबू 2 डालो और लगा लो फट से। और अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ता है। किचन में काम करते करते हाथ धोने गए तो पहले ही लगा लिए, फिर हाथ धो लिए, फिर अपना खाना बनाते रहे। यस पूनम जी हमारे साथ में मैम भी ये 4 लोगों ने हैंड रेज किया है जो बात करना यस चाहते मैम, हैं। वो रजनी जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, तो आप जी, उनको आभा पहले जी ले लीजिए। और Yes. अन्नपूर्णा जी। अच्छा एक चीज मैं और दिखाना भूल गई, ये देखिए पूरे शरीर के लिए अगर हम लोग जैसे है ना बोलते हैं कि पूरे शरीर में क्या लगाएं, प्लीज फ्रेंड्स केमिकल का कोई भी साबुन या कोई भी स्क्रब या कोई बॉडी वॉश कुछ भी यूज मत कीजिए केमिकल का, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में भी है, आध्यात्मिक लाइफ में भी केमिकल से हम लोग को नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो मैं अभी मतलब कुछ सालों से हमारे पीहर में ऐसे पुरुलिया में ये पंचगव्य साबुन बनाते हैं एक जन, जो गोमूत्र से, मुल्तानी मिट्टी से, गोबर से बनाया जाता है ये पंचगव्य साबुन। तो मैं उनसे ही मंगाती हूँ ये वाला, और इसी से मैं पूरा शरीर को क्लीन करती हूँ। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, और इससे आप अगर अपने स्किन को साफ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको साबुन की जरूरत नहीं है और आपको लगेगा कि हाँ साफ भी हो रहा है और आपको एक अच्छा फील भी होगा। यस कंटिन्यू। रजनी जी का हैंड रेज है। हेलो। हाँ बोलिए रजनी। हेलो हाँ बोलिए रजनी। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम फेस में रजनी जी काफी रजनी जी काफी दिनों से वेट कर रहे थे सेशन का, बहुत बार मैसेज आया था ना। यस यस वेटिंग ईगरली बहुत। मैम फ्रेंड्स ये साबुन मैं अपने पीहर से मंगाती हूँ। हाँ एक सेकंड, मैं अपने पीहर से मंगाती हूँ, इसका दाम है 25 रुपये, जो आपका 20-25 दिन तो आराम से चलेगा। और मैं खुद मंगाती हूँ, कोरियर करवाती हूँ, आप बोलेंगे तो मैं वहीं से आपका एड्रेस दे दूंगी तो वो लोग आपको भी कोरियर कर देंगे। यस हाँ बोलिए। मैम जैसे मुझे ना सिर में बहुत पेन रहता है, क्लॉट था मुझे सिर में, तो नींद पूरी ना होने की वजह से ना मुझे सिर में बहुत परेशानी हो जाती है, तो मैम उसके लिए कुछ ऑयल या मसाज वगैरह कुछ बताइए। आप ऑयल मसाज कीजिए, ऑयल मसाज करके मैं जो ये पॉइंट बोली हूँ ना, ये कान से आप पूरा नापिए यहाँ पे मिडिल में, इसको जरूर प्रेस कीजिए 10 सेकंड तक, 10 बार कम से कम इसको। ठीक है मैम। इसको जरूर प्रेस कीजिए, और ऐसे एकदम अपने ऐसे मसाज जोर जोर से नहीं करना है हेयर को मसाज, आप हल्के हाथों से ऐसे 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 कीजिए, ये उंगली ये सबसे, ये यहाँ पे चक्रा होते हैं अपने, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हल्का मसाज कीजिए और हेयर मसाज कर करके आप सो जाइए, देखिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप खुद करके देखिए, सप्ताह में 2 दिन आपको फर्क महसूस होगा। बाकी कौन सा ऑयल यूज करना पड़ेगा? नारियल का तेल, ये नारियल तेल सबसे बेस्ट है। वर्जिन ऑयल है ये वर्जिन ऑयल है, पतंजलि का कोकोनट ऑयल है वर्जिन ऑयल, ये बहुत बेस्ट है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, ये प्योर रहता है, थोड़ा महंगा जरूर रहता है, ये 500 ml का है, 310। ठीक है 310 रुपए में आता है 500 ml। मैम पतंजलि की प्रोडक्ट्स मैम अच्छी प्रोडक्ट्स होते हैं पतंजलि की? कोई कोई प्रोडक्ट तो अच्छा ही होता है, सब कुछ तो नहीं होता अच्छा, बट कोई कोई अच्छा होता है। अच्छा होम क्लीन का तो मैं बताना ही भूल गई। ठीक है आप अपना सवाल कीजिए, यूज करेंगे मैम। ठीक है ओके ओके थैंक यू। अच्छा मेरे को एक बात और याद आ गया, बोले ना लिस्ट इतनी लंबी है याद नहीं आता। मैम जैसे स्किन, फेस की स्किन ना बहुत लटक गई है, लूज। आप दूध और नींबू वाला जो क्लींजर है वो क्लीन कीजिए फेस को, उसके बाद आप एलोवेरा और ऑयल
और उसका एक ऐसा स्मूथ, देखिए एक ये चावल का भी मैं बना के रखती हूँ। ये ऐसा चावल वाला बनाइए, इससे क्या होगा ना आपका स्किन, ये देखिए चावल को भिजो दिए, जैसे अपने भात बनाते हैं ना, तो ये चावल को मैं भिजो दी, भिजो करके ये देखिए ऐसा भिजो करके भात की तरह मैं बना ली इसको, भात कर बना करके इसको अच्छे से छलनी से छान ली, ठीक है। भात बन गया, उसको हाथ से मैश कर ली एकदम, मतलब थोड़ा नरम भात जैसा, माड़ नहीं निकालेंगे उसका, माड़ नहीं निकालेंगे, भात का पानी नहीं निकालेंगे, समझ गए आप। चावल को थोड़ा सा ही पानी में बॉईल करना है, इतना सा चावल को 2-3 घंटा भिजा दीजिए, फिर बॉईल कर लीजिए, उसको अच्छा से पका लीजिए, फिर वो पानी सही थी मिक्सी में उसको चला लीजिए, चला करके एक देखेंगे पेस्ट बन गया आपका, फिर उसको छन्नी से छान लीजिए, छान करके ये आपका ये रह जाएगा, उसमें फिर थोड़ा सा गुलाब जल से खुशबू आएगा, ये देखिए ये आप क्रीम की तरह लगाइए, आपका स्किन, कोरियन लोग यही लगाते हैं, आपकी स्किन अपने आप देखिए टाइट हो जाएगा। ये देखिए इतना समय हाथ में, देखिए कितना अच्छा ग्लेज लग रहा है, ये देखिए ये हाथ और ये हाथ में कितना फर्क है। इसमें मैं लगाई थी अभी, राइट में नहीं लगाई थी। ये चावल का पैक बहुत अच्छा होता है, ये क्रीम की तरह है, रोज रात में लगा के आप सो जाइए इसको, और इसमें गुलाब जल अगर आप डाल देंगे 1 चम्मच तो बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी, बहुत अच्छा स्मेल आता है, चावल की भी स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये चावल का पैक बहुत अच्छा, फेस के लिए मैं बोल रही हूँ, स्किन जो आप बोल रहे हैं ना लटक गई है, ठीक है मैम, फेस के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैम, इसको मसाज नहीं करना, आप लगा लीजिए, मगर एकदम ऐसे ऐसे लगाइएगा, ऐसे ऐसे कभी भी ऐसे नहीं कीजिएगा स्किन को, हमेशा ऐसे, अगर आप लगा रहे तो ऐसे ऊपर की तरफ। बहुत बार हम लोग क्या हाथ से नीचे स्किन करते हैं ना तो लटक जाती है स्किन, हमेशा ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, लगा करके छोड़ देंगे, सुबह धो लेंगे, देखिएगा बहुत अच्छा स्किन रहेगा। मैम आभा जी को ले लें। ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन और था मैम, बोलिए। जैसे मेरी सिस्टर है, वो उसके वाइट हेयर थे, तो वो कलर डाई लगाती है गोदरेज का। बाप रे, गोदरेज का सबसे ज्यादा मैम, फिर केमिकल उसे, रहता है। हाँ हाँ मैम, फिर उसे तो मतलब वो जैसे जब भी थोड़ा सा वो कलर उतरा फिर सारे वाइट बाल आने लग जाते हैं। वो तो 15 दिन में हो जाता है। हाँ मैम, फिर नेचुरल फॉर्म में उसको कैसे लेके आए वो? नेचुरल में बताई ना आपको, रात भर कढ़ाई में वो आंवला का पेस्ट बना के रखो, धीरे धीरे देखेंगे आप ना काले हो गए, और काले नहीं तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच कॉफी पाउडर डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा ना हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो आपके खराब नहीं लगेंगे हेयर। मैम जैसे अभी वो यूज करती है तो फिर उसको यूज करना छोड़ के फिर यही शुरू करे तो एकदम एकदम बाजार के केमिकल एकदम, एक तो आंखों को नुकसान करते हैं, हेयर डाई जो होता है ना आंखों को बहुत नुकसान करते हैं, और हेयर एक बार बहुत अच्छा लगेगा आपको कि वाह कितना अच्छा कलर आ गया, मगर वो 15-20 दिन बाद उतना ही गंदा लगेगा जब वो उतर जाएगा तब। और फिर आप देखेंगे धीरे 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 यहाँ से पूरा खाली हो गया केमिकल से। इससे अच्छा आप ये आंवला सिकाकाई, इससे शैम्पू कीजिए, आंवला सिकाकाई रिठा से शैम्पू कीजिए। एलोवेरा जेल, ये जो नारियल तेल में बना रखी हूँ एलोवेरा जेल, ये तेल लगाइए। मतलब आपका सब कुछ, अगर हेयर में 3 चीज चाहिए, हेयर वॉश के लिए, स्प्रे के लिए, हेयर मास्क के लिए, तो आप सब कुछ होम रेमेडी कीजिए, देखिए आपके हेयर में बहुत कुछ, हेयर में स्किन में बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। सब कुछ आपको घर का होना चाहिए। एक चीज आप घर का करेंगे और फिर बाजार की लगा लेंगे तो वो किया कराया पे पानी फिर क्या, फायदा नहीं। यस मैम, यू राइट। मैम एक बात बताइए, फेस पे ना जैसे काले काले तिल होते जा रहे हैं, जैसे पहले नोज पे थे, अब वो फेस पे भी होते जा रहे हैं काले काले से तिल, नहीं होते मैम? हाँ तिल का तो देखिए होम रेमेडी कुछ नहीं है, वो आप हेम्योपैथिक दवाई ले सकते हो, तिल के लिए हेम्योपैथिक दवाई ले सकते हो आप। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। क्योंकि देखिए मैं वही चीज बताती हूँ जो मैं खुद यूज की हूँ, अभी मैं पढ़ के देख के कहीं से बता दूंगी वो आपके इफेक्ट नहीं करेगा। मैं खुद ये सब यूज करती हूँ, देखिए नहीं मेरा खाली भी हो गया चावल वाला, इतना सही बचा है, अब मैं इसको बनाऊंगी, तो मैं खुद जो यूज करती हूँ
ये कई सालों से कर रही हूँ, उसी का मैं ऐड करती हूँ। मैं वैसा नहीं कि अब मैं कुछ भी बता दूँ आपको सूट नहीं करे, वैसा नहीं। हाँ, मेरे पास फ्लोर क्लीनर रेडी है, मैं लेके बैठना भूल गई, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्लोर क्लीनर मैं बनाई थी अभी 4 दिन पहले ही। क्या मेरे हस्बैंड को कुछ ज्यादा ही शौक है दुनिया का उठा उठा के, है ना, फ्रूट्स ले आने का। तो ये देखो, ये मौसमी जो मैं खा चुकी, और इसका छिलका जो छिलका से बना हुआ है फ्रेंड्स, सारे छिलका को पानी में डाल करके अच्छे से 15 मिनट तक बॉईल की हूँ, खूब बॉईल की हूँ। उसके बाद हाथ से उसको अच्छा से छिलका को पूरा को वो कर ली और छान ली, मतलब उसका पूरा कस निकल गया। नींबू का छिलका कभी मैं फेंकती नहीं, जमा करते रहती हूँ, 15 दिन का जमा हो जाता है फ्रीज में। फिर उसका ऐसे ये लिक्विड क्लीनर, ये मेरा फ्लोर देखिए चमकता है, कुछ भी नहीं, खाली इसी से मैं साफ करती हूँ, इसी से मैं साफ करती हूँ, कुछ भी बाजार का केमिकल कुछ भी नहीं। ये बना के मैं आगे से आगे रखती हूँ। इसको मैं छान ली, छानने के बाद इसमें मैं अपने वेनिगर होते हैं ना जो खाते हैं वेनिगर, 1 चम्मच वेनिगर डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दी, 1 चम्मच फिटकरी डाल दी, क्योंकि नमक और फिटकरी बोलते हैं वास्तु के हिसाब से भी घर में उससे पोछा लगाना चाहिए, संडे को सिर्फ नहीं लगाना चाहिए नमक का पोछा। तो मैं सारा इसी में डाल दी, और 1 चम्मच खाने का सोडा, मीठा सोडा, ये सारा मैं मिला के छोड़ दी। मीठा सोडा जब आप डालेंगे ना तो ये फूलेगा, तो जब मीठा सोडा डालेंगे तो ढक्कन खुला रखिएगा, नहीं तो वो सीसी ये हो जाएगा। और ये जितना पानी है उसमें मतलब बॉइल्ड जो की उसमें जैसे इतना निकला है लिक्विड, तो उसमें मैं इतना पानी डाल दी। और पूरा भर के मत बनाइएगा, नहीं तो बोली ना वो मीठा सोडा डालने से थोड़ा फूलता है। तो ये खुला छोड़ दी, और इसी से एक ढक्कन, सिर्फ एक ढक्कन डालती है 1 बाल्टी में मेरे काम वाली, और पूरा घर इससे पोछा लगता है हमारे घर में। ये देखिए अभी भी इसमें दिख रहा है ये नीचे ये फिटकरी, ये फिटकरी है नीचे जो है जमा हुआ, इसको हिला करके फिर इससे पोछा लगाए। इससे फ्रेंड्स ब्रश में इसको ले लीजिए थोड़ा सा, और जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड को आप ब्रश से जरा सा लगा के छोड़ दीजिए, और 5 मिनट बाद एक कोई गीला कपड़े से पोंछ लीजिए, सारे स्विच बोर्ड आपके चमक जाते हैं। किचन के जो आपके फर्नीचर है वो सब में दाग लगे तेल वेल के, वो साफ हो जाते हैं, टाइल साफ हो जाता है घर का पोंछने में, कुछ भी इससे दाग धब्बा सब छूट जाता है घर का। जो अपने छिलका फेंक देते हैं ऐसे, नींबू का छिलका, मौसमी का छिलका, संतरे का, अच्छा हाँ संतरे का छिलका, बोली ना एक एक चीज याद आ जाए। संतरे का छिलका फ्रेंड्स मैं कभी नहीं फेंकती, संतरा खा लेती हूँ, और छिलका जिस दिन मन किया कि चलो आज कच्चा ही छिलका को पीस करके हाथ पांव पूरा साफ कर लेती हूँ, और या फिर उसको मैं सुखा देती हूँ छाया में। धूप नहीं लगना चाहिए छिलका में। आप रोज 4 संतरा का छिलका निकल रहा है, 4 5 सुखाते जाइए, जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और एकदम सूख जाएगा, कड़ा हो जाएगा, फिर आप मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद देखिए आपका ऐसा पाउडर रहेगा, ये देखिए ऐसा, ये देखिए, ये सिर्फ संतरा है, खुलते मस्त खुशबू आ रही है। ये सिर्फ संतरा का छिलका का पाउडर है, जो मेरा ये 1 साल चलेगा। अभी वापस जब ठंड आएगी तब मैं और बनाऊंगी, और मैं बना बना के सबको देती हूँ, मेरे फैमिली को। वो लोग बोलता है कहाँ सुखाए, मैं लो मैं बनाती हूँ, ले जाओ। क्योंकि इतना लगेगा ही नहीं, अभी ठंड आ जाएगा वापस बन जाएगा, तो मेरा 1 डब्बा भर गया। तो इसको आप छिलका को सुबह दूध में भिजा दीजिए, इसको थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 मिनट पानी दूध में भिजा दीजिए, फिर इससे आप हाथ पांव गला चेहरा पूरा फेस वॉश का काम करता है ये भी। और इससे फेस वॉश कीजिए, देखिए एकदम चेहरा एकदम साफ और इतना सुंदर लगेगा आपका स्किन। यस फ्रेंड्स, मैम नेक्स्ट ले। यस यस बोलिए। आभा जी को ले, आभा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, ऐसा था कि अभी पहले तो मैं संतरे के बारे में ही शेयर करना चाह रही थी, जो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मैं भी होम रेमेडीज ही बता रही थी 2-3, और जो पुनीत जी ने ऑलरेडी बता दी है। इसके अलावा यही कि शहद हो गया, और एलोवेरा आप किसी में भी लगा सकते हैं। मैं भी एलोवेरा डाल के ही उसमें नीम के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते, एलोवेरा और आंवला,
इसका डाल के चेहरे की इसके लिए बनाती हूँ मैं, बालों के लिए। और संतरे का मैं, जैसे आपने अभी बताया, वो चूंकि आपने अभी बताया, उससे पहले मैं यही शेयर करना चाहती थी कि मैं भी संतरे के छिलकों को ही सुखा के और उसको पीस के और उसको चेहरे पे क्लींजिंग करती हूँ। मैंने आज तक अभी कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं की है। हाँ, बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत अच्छा चीज है। चीजें बहुत ही अच्छी है। ये और थोड़ा ड्राई रहता है तो इसको दूध में थोड़ी देर भिजा देना जी, चाहिए, तब फिर अच्छे से जी, आपका स्मूथ हो ड्राई जाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दूध में यदि हम भिगो देते हैं तो ड्राई स्किन और के लिए। अगर और यदि किसी का ऑयली है तो दही में डाल के दही में या नींबू में भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये दो चीज मैं बताना चाह रही थी। और मैंने भी कभी क्रीम वगैरह भी यूज नहीं किए, मैं होम रेमेडीज ही यूज करती हूँ। वेरी हमारे गुड, किचन वेरी में गुड, इतना कुछ है। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, yes. मेरे को अभी याद आया खांसी से। जैसे हम लोग को मोस्टली बहुत जनों को देखते हैं तुरंत सीजन चेंज होते ही खांसी हो जाती है। तो जैसे मैं अभी ये पानी पी रही थी, ये इतना आधा ग्लास पानी ली और इसमें इतना सा टुकड़ा फिटकरी का, सिर्फ 3 बार ऐसे घुमाना है। फिटकरी को डालना ही नहीं है उसमें, 2-3 बार ऐसे घुमा लीजिए हल्का सा, और वो पानी दिन में आप 3 बार पीजिए, आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अन्नपूर्णा जी बात कीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यूज नहीं करती हूँ कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। एक तो मुझे वो चाहिए था अंडर आई क्रीम, जो वो शायद आप बनाते होंगे तो बताइए। अंडर आई मैं कुछ नहीं बनाती, मैं सब सिखा दी, आप बनाइए घर पे। ये चावल का जो है ना, ये बनाइए। आइस के नीचे, आइस के नीचे आप एक काम कीजिए, आइस के नीचे आप रात में गुलाब जल का कॉटन रख करके 10 मिनट रखिए, और गुलाब जल डालिए, आँख के नीचे ऐसे लगाइए कॉटन से। और पानी, ठंडा पानी से धोइए, और इसी से आपका ठीक रहेगा। और पानी ज्यादा पीजिए। जी मैम धन्यवाद। और हमें वो बनाने का कुछ, ये सब इतना इजी मैं बताई हूँ, आप लोग घर पे बनाओ। आप ये क्यों बोलते हो, मैं बना दीजिए, मेरे को दे दीजिए बना के। नहीं, ये तो पूछा मैंने कैसे क्या करते। नहीं, सब बनाइए घर पे, एकदम आराम से बनाइए। अपने हाथ से बनाया हुआ चीज का वैल्यू ज्यादा होता है। सुनीता, साबुन जरूर है कि साबुन बनेगा नहीं सबसे, तो साबुन जो बोलेगा मैं मंगवा दूंगी, बाकी तो सब कुछ आप लोग अपने बना सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू अन्नपूर्णा मैम। अभी नेक्स्ट। ओके, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हॉट टॉवल के बारे में। ये हॉट टॉवल यूज करते हैं ना, तो इसको इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग ऑयल करना चाहिए, या इसको इतना पानी गर्म होता है कि हाथ जलने लग जाते हैं? नहीं, इतना तो गर्म करना ही नहीं है मैम, इतना गर्म तो करना ही नहीं है। हमें उतना ही गर्म करना है कि हम उसको निचोड़ सकते हैं। ओके, टॉवेल को निचोड़ सकते हैं और माथा में रख। ज्यादा गर्म करेंगे तो वो तो हेयर को नुकसान करेगा ज्यादा गर्म से। क्योंकि कहते ना स्टीम करो, ऐसा लिखते ना, हेयर स्टीमिंग। वो स्टीम अलग हुआ, स्टीम ऐसे करते करते तो हमारे दूर तक पहुंच जाता है। ओके, और टॉवेल तो आपके चिपका हुआ ही रहेगा, yes. उसको ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही आप ऑयल का मसाज किए, आप ये पॉइंट से दबाए, आप ये किए हेयर के लिए, और उसके बाद आप हॉट टॉवेल डाल के छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो 1-2 बार और करें या वंस ओनली? अगर आपको लगे कि एक बार और 20 मिनट में बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो एक बार और कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर ज्यादा रफ है तो आपके। ओके, और दूसरी बात यह है कि आपने जो बताया ना, संतरे के छिलके ड्राई करके रखो, नींबू के छिलके हैं, तो व्हाट अदर पीलिंग्स आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड इन द हाउसहोल्ड क्लीनिंग? बाकी का तो क्लीनिंग के लिए देखिए नींबू का और संतरा का ही छिलका यूज आता है। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल हिंट्स, वंडरफुल सजेशन, वंडरफुल गाइडेंस। फॉर थैंक यू, नहीं सबको यूज करके बताना है मेरे को, पूरा फीडबैक देंगे आप। थैंक यू सो मच। अंजलि जी, अच्छा मैम, मुझे ये पूछना है कि जो आपने फ्लोर क्लीनर अभी बताया, उसमें आपने मौसमी के छिलके बोले हैं, वो हमने डिप करने हैं, क्या करना है? उसको पानी लीजिए, आधा टोपिया, आधा भगोना पानी लीजिए, उसमें छिलके सारे डाल करके गैस में चढ़ा दीजिए। अच्छा, गरम मतलब गरम सिझा लीजिए उसको, पूरा सिझा लीजिए, गरम नहीं करना है, पूरा उसका पानी का वो नींबू का पूरा कस आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसको जब ठंडा हो जाए हाथ से उसको मसल लीजिए, फिर उसको छान लीजिए पानी को। अच्छा जी। छानने के बाद उसमें 1 चम्मच वेनिगर, जैसे ये 1 बॉटल है, ये इतना बड़ा बॉटल है 1.5 लीटर का, 1 चम्मच
इसमें आप वेनिगर डालिए, खाने वाला वेनिगर, 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच आप क्या नमक। बोले थे, फिटकरी, 1 चम्मच नमक। तो ठीक नमक है। से वास्तु दोष और नमक से भी पोछा लगाते हैं ना, बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो बिल्कुल। ये इसका भी अपने काम हो जाता है, बट ये संडे को आप इससे मत पहुंचिएगा, हाँ, क्योंकि वो नमक बताया संडे को, आपने। हाँ यस। लेकिन अब और जैसे इससे आप इस सीजन में मौसमी वगैरह नहीं है तो हम नींबू के छिलके भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ हाँ, नींबू का छिलका भी कर सकते हैं, चलिए, नींबू का वंडरफुल छिलका मैम। भी कर सकते हैं। नींबू का छिलका है, मौसमी का छिलका है, नींबू का छिलका रोज आप जमा करते रहिए। कोई जी, वो जी। नहीं है कि सूख गया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूख गया, सूखने दीजिए, फ्रिज में 1 पैकेट में जमा करते जाइए, करते जाइए, है। 20-25 जब छिलका जमा हो जाए हम्म। तो उसको, तो इससे ये इतना मतलब अच्छा, जैसे मतलब फर्नीचर वगैरह इतना अच्छा साफ होगा, आप घर देखेंगे ना, मार्बल चमकने लग जाएगा, आपका साइन करेगा। अदरवाइज भी मैम सिट्रस के साथ वो कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, जैसे मक्खियां मच्छर वगैरह, उसके लिए भी वो कहते हैं कि काफी अच्छा रहता है। और पहले क्या है, 200 रुपया 150 रुपया ऐसे ही खत्म होते ही दिखता था हर महीना, बिल्कुल। लिक्विड लाया घर में खत्म, और ये छिलका हम ऐसे ही फेंक रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू, गाइडेंस। थैंक यू सो मच। Thank you, Gitanjali ji. Thank you all. Poonam Didi, thank you so much. It is a really wonderful session. थैंक यू